दौरे के पहले 2 मैचों में मिली टीम इंडिया को हार और उसके बाद अगले 2 मैच जीतकर भारतीय खेमे और भारतीय टीम में नजर आई बहार। और उसके बाद अब T20 सीरीज का पहला मैच जीतकर भारतीय टीम ने ये दिखा दिया कि वो इस दौरे के लिए है पूरी तरह से तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे T20 सीरीज में मिली पहली जीत की और इस जीत में किस्मत कनेक्शन क्या कुछ रोल अदा करता नजर आया, कैसे केएल राहुल ने खेली शानदार पारी और किस तरह से नटराजन की गेंदों के सामने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज नतमस्तक होते नजर आए। इन सभी मुद्दों पे चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी स्टूडियो में हैं और एक लंबे अरसे के बाद ऐसा लग रहा है लकी चार्म लेके आए वो टीम इंडिया के लिए। और टीम इंडिया ने न सिर्फ सीरीज का पहला मैच जीता बल्कि एक रिकॉर्ड जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चला रहा है उस रिकॉर्ड को कायम रखने का भी काम किया। क्या कुछ भारतीय गेंदबाजों ने किया, किस तरह से चहल अचानक मैदान पे आपको नजर आए, किस तरह से विराट कोहली के चेहरे पे हंसी आई, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि भारतीय टीम जब एक यूनिट की तरह खेलती है और थोड़ी सी किस्मत उनके साथ होती है तो फिर वो हारी हुई बाजी को कैसे जीत में तब्दील कर देते हैं। और ऐसा लग रहा है कि भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन पे आगे बात करें, लेकिन राजकुमार जी ऐसा लग रहा है कि दौरा मानो अब शुरू हुआ है और सही मायनों में देखा जाए तो टीम मैनेजमेंट या बीसीसीआई को देखना चाहिए था कि आईपीएल खेल के आप T20 खेलना, T20 सीरीज पहले रखते हैं और उसके बाद वनडे रखते हैं तो शायद कहानी दूसरी होती। बहरहाल पहले T20 मैच में 161 रन पे जिस तरह से भारतीय टीम ने मैच जीता, राजकुमार जी कैसे देखते हैं इस जीत को आप? देखिए, शानदार जीत है राजीव। एक समय लग रहा था कि 161 रन कम रह जाएंगे, लेकिन जिस तरह, पहली बात तो क्रेडिट देना चाहूँगा जिस तरह केएल राहुल और जडेजा ने इस स्कोर तक भारत को पहुंचाया, क्योंकि एक समय लग रहा था कि शायद 150 रन भी नहीं बनेंगे। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप पे 161 बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन शानदार गेंदबाजी की चहल ने और नटराजन ने, और बेहतरीन कैचेस भी पकड़े गए जैसा हमने देखा। जिस तरह के हार्दिक ने और सैमसन ने कैच पकड़ा है तो वो ऐसे कैचेस ही आपको मैच जिताते हैं। और आज बहुत कॉम्पिटिटिव दिखी भारतीय टीम, एक बहुत बेटर बॉडी लैंग्वेज के साथ फील्डिंग करती दिखी और उसी का नतीजा था कि ये जीत मिली। बिल्कुल। और रितेंद्र, ऐसा लग रहा है कि पहले 2 मैच हारने के बाद जिस तरह से भारतीय टीम ने कमबैक किया, लग रहा है हिसाब बराबर। 2 वनडे मैच पहले जीता ऑस्ट्रेलिया ने और उसके बाद हमने 1 वनडे जीता और एक T20, यानी कि दौरे के 4 मैच 2-2 का स्कोर चल रहा है। जी हाँ राजीव, बहुत बड़ी जीत है, कन्विंसिंग जीत है, क्योंकि ये मार्जिन T20 क्रिकेट में काफी होता है। और तारीफ करनी होगी केएल राहुल की, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। और जैसे आईपीएल में उनका कारवां चल रहा था किंग्स 11 पंजाब के लिए, कुछ वैसा ही कंटिन्यू रखा है। तो जी हाँ, उनको अच्छा खेलना ही होगा। और बॉलिंग में चहल और नटराजन, ये नए लड़के की बहुत तारीफ करनी होगी। नटराजन के बारे में कपिल देव जी ने बोला था कि ये फ्यूचर है भारत के, तो मुझे लगता है शायद उन्होंने कपिल पाजी की जो स्टेटमेंट है उसको जस्टिफाई किया है। तो जी हां, भारत को T20 सीरीज में बहुत बढ़िया स्टार्ट मिल गया है। तो चलिए यजुवेंद्र चहल की गेंदबाजी और नटराजन की गेंदबाजी पे आगे बातचीत करें। उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि विराट कोहली ने किस्मत कनेक्शन के बारे में अपने क्या कुछ कहा है। क्योंकि राजकुमार जी, किस्मत तो साथ थी, क्योंकि टीम जब अनाउंस हुई और आप भी बड़ा गुस्सा हो रहे थे जब हम प्री मैच शो कर रहे थे, तो राजकुमार जी ने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य है कि चहल क्यों नहीं है टीम में। बहरहाल चहल टीम में आए और बन गए हीरो, यानी कि मैन ऑफ दी मैच। मैच खत्म होने के बाद चहल के बारे में क्या कुछ विराट कोहली ने एक्सप्रेस किया और किस तरह से ऑस्ट्रेलियाई गुस्सा कर रहे थे मैदान के बाहर। वो 2 तस्वीरें, एक तरफ विराट अपनी बात कह रहे हैं और लैंगर किस तरह से जाके मैच रेफरी से भिड़ गए, वो देखिए जरा। यहाँ पे गुस्सा होना की तो कोई बात नहीं, तो अकॉर्डिंग टू द रूल बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे। और साथ ही यहाँ पर चहल जिनको ड्रॉप किया गया था, आप भी थोड़े नाराज थे। ये बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, और जब से ये सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी अलाउड हुए हैं, हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सब्स्टिट्यूट आया और मैन ऑफ दी मैच का खिताब ले जाए। ये बहुत बड़े एक यादगार क्षण है सारी क्रिकेटिंग हिस्ट्री के लिए, और हमेशा याद किया जाएगा कि चहल आए थे गेंदबाजी करने एज ए कंकशन रिप्लेसमेंट और मैन ऑफ द मैच बन गए, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था। मैं भी बहुत आश्चर्यचकित था राजीव, हम लोग जैसे प्री मैच शो में बात भी कर रहे थे कि चहल का ना होना, क्योंकि वो एक प्रीमियर बॉलर हैं और आरसीबी से खेलते हैं जहां विराट कप्तान है, और उन्हें जब भी मतलब उनको ज़रूरत होती है वो उन्हें लेके आते हैं, वो विकेट लेके देते हैं। और आज इंडियन टीम में उन्होंने उनको नहीं खिलाया, तो मुझे बड़ा आश्चर्य था। मैं सोच रहा था शायद कोई फिटनेस का कोई प्रॉब्लम होगी चहल को, लेकिन एज द लक वुड हैव इट, रविंद्र जडेजा के बॉल लगने के बाद वो आए और उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करके मैच जिताया।
नटराजन के बारे में रितेंद्र आपने अपने व्यूज तो दे दिए हैं, लेकिन दो ऐसे गेंदबाज, एक तो बिल्कुल छुपा रुस्तम रहे वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने नई गेंद के साथ गेंदबाजी की और 4 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए, विकेट्स उनको नहीं मिले, और नटराजन जिन्होंने विकेट्स निकाले और बड़े क्रूशियल विकेट, खासतौर से मैक्सवेल का विकेट आपको लग रहा है टर्निंग पॉइंट था मैच में? जी हाँ राजीव, आपने सुंदर की बात की, बहुत कमाल का लड़का है ये। बतौर स्पिनर नए बॉल से बॉलिंग करना, ऐसी वेरिएशन दिखाना, टप्पा सटीक रखना आसान नहीं है T20 क्रिकेट में, लेकिन सुंदर बहुत कंसिस्टेंट है, तो उनका ये फोर्टे है। और नटराजन, जी हाँ आपने सही कहा, मैक्सवेल का उस समय विकेट लेना दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। और नटराजन जिस तरह पेस जनरेट करते हैं, जिस तरह उनके हाथ में एक स्विंग है, बहुत जेन्युइन स्विंग करवाते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर इस लड़के को हम बहुत डेलिकेटली यूज करें, ये भारत के लिए बहुत लंबा खेल सकते हैं। सीरीज के पहले मैच में वो उस रिदम में नजर नहीं आ रहे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बिल्कुल राजीव, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी नहीं लग रहा है जिस तरह वरना वो रनअप पे अपने भागते हुए नजर आते हैं, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी उस पॉजिटिव उसमें नहीं दिख रहे हैं जो उनका रिदम दिखता था। तो मुझे पूरी आशा है कि आने वाली टेस्ट सीरीज तक वो बिल्कुल पूरे अपने रिदम में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत क्रूशल प्लेयर हैं वो टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए। बुमराह के साथ उनकी गेंदबाजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो मैं आशा करता हूं कि T20 में तो जो भी हो, लेकिन टेस्ट मैचेस आने तक वो पूरा अपना मोमेंटम प्राप्त कर लें। बिल्कुल, और गेंदबाजों को मैच जिताने का मौका इसलिए मिल रहा है, राजकुमार जी की बल्लेबाज स्कोरबोर्ड पे रन लगा रहे हैं, तो क्यों ना उस बल्लेबाज का भी जिक्र कर लें जिसने इस मैच में शानदार बल्लेबाजी की और उनकी बल्लेबाजी की वजह से स्कोरबोर्ड पे 161 रन लगे। और उसके बाद जडेजा ने जो कुछ मेहनत की थी, के राहुल ने उस मेहनत को अमली जामा पहनाया रविंद्र जडेजा की आतिशी बल्लेबाजी ने। आइए आपको दिखाते हैं के राहुल ने कितनी शानदार बल्लेबाजी की और अपने IPL के फॉर्म को किस तरह से कंटिन्यू किया कैनबरा के मैदान पर। तो के राहुल, जिनके लिए वनडे सीरीज अच्छी नहीं थी, लेकिन T20 सीरीज का आगाज उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से किया। और राजकुमार जी, जिस तरह की बैटिंग वो कर रहे हैं, प्रेशर थोड़ा कम हुआ होगा विराट कोहली के ऊपर से, क्योंकि ऑलरेडी रोहित पे बहुत ज्यादा चर्चा हो गई है। अब के राहुल के फॉर्म में आने से और शिखर धवन के आउट ऑफ फॉर्म जाने से ये एक थोड़ा सा रिलैक्स मोमेंट होगा विराट के लिए। बिल्कुल, KL राहुल एक बहुत क्रूशियल प्लेयर है, और जैसा हमने पूरे IPL में देखा राजीव कि उन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी की, तो क्लास उन्होंने अपनी दिखाई, और आज फिर उन्होंने दर्शाया कि उनके पास क्या क्या शॉट्स हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कप्तान के लिए कि उनका वाइस कैप्टन फॉर्म में आ गया है, और जो रोहित की कमी है शायद वो उसको पूरा करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और शॉट्स में ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इनोवेटिव है या बहुत ज्यादा ओवर एग्रेसिव है रितेंद्र। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बल्लेबाजी करना शायद के राहुल बेहतर तरीके से सीख गए हैं पिछले IPL मैचेस के दौरान। जी हाँ राजीव, एलिगेंस पर्सोनिफाइड क्रिकेटर हैं, एक अलग क्लास नजर आती है जब वो रन्स बनाते हैं, प्रेशर में नहीं आते हैं। और बहुत जरूरी होता है बतौर बल्लेबाज आप अपनी लिमिटेशंस में खेलें, आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस पता हो। तो राहुल को ये बेहतरीन तरीके से पता है, बैकफुट पे शानदार खेलते हैं, फ्रंट फुट पे बहुत लंबा पैर निकाल के खेलते हैं। तो अगर टेक्निक की बात करें, बहुत महारत है इनमें। तो जी हाँ, इनकी फॉर्म ऑस्ट्रेलिया में मुझे लगता है अगर विराट कोहली इज एट दैट पेडेस्ट्रल, उनकी बात हमेशा की जाती है, KL राहुल भी कम नहीं है। बिल्कुल, और राजकुमार जी, लेकिन समस्या क्या है कि जो प्रॉब्लम हम देख रहे थे वनडे सीरीज के दौरान, वही प्रॉब्लम हमें T20 सीरीज की शुरुआत में नजर आई। एक बल्लेबाज चला, फिर विराट कोहली फिर फेल, ओपनिंग के लिए शिखर धवन भी फेल, उसके अलावा संजू सैमसन, मनीष पांडे को मौका दिया गया, वो भी कुछ योगदान नहीं दे पाए। थोड़ा वरिंग फैक्टर है ये, क्योंकि एक दिन बाकी आपको अगला मैच खेलना है। डेफिनेटली वरिंग फैक्टर तो है, क्योंकि हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग टॉप 3 होते थे राजीव, वो कहीं ना कहीं वो वाली क्लास नहीं नज़र आ रही है। शिखर धवन भी उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, विराट भी, तो वो जिस बैटिंग के लिए जाने जाते थे उस तरह की बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। आज जिस तरह वो आउट हुए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वरिंग फैक्टर तो है, लेकिन जल्द से जल्द उसको ठीक करना होगा, क्योंकि क्रूशल टेस्ट सीरीज आगे आ रही है। बिल्कुल, और रितेंद्र, अगर रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट गिरते रहेंगे तो फिर आप रन कैसे बनाएंगे? 11 से 16 ओवर तक हमने कोई बाउंड्री नहीं लगाई, और ये बड़ी वजह थी कि रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट गिर रहे थे और हमारे पास कोई जवाब नहीं था। जी हाँ राजीव, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रन्स इतने ज्यादा नहीं थे, और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की सक्षम बल्लेबाजी है, ऐसा लग रहा था शायद वो टारगेट अचीव कर लेंगे। तो आज हमें बॉलर्स ने जिताया है, चहल ने और नटराजन ने जिताया है। तो जी हाँ, विराट कोहली जरूर बात करेंगे, क्योंकि अच्छी टीम वो होती है जो हमेशा इंप्रूव करने का सीखे। और आज जो भी टीम मीटिंग होगी, विराट जरूर क्लास लेंगे बल्लेबाजों की। और पार्टनरशिप, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, मोमेंटम पार्टनरशिप में दिखना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल। और राजकुमार जी, जडेजा की अगर चर्चा ना करें तो शायद ये चर्चा अधूरी रहेगी। दूसरा लगातार मैच है जहां पे उन्होंने इम्पैक्ट डाला है अपनी बल्लेबाजी से, अपनी तलवारबाजी से, जो वो अक्सर बड़ी पारी खेलने के बाद करते हैं। बिल्कुल, एक शानदार ऑलराउंडर जो वो असल में हैं, उनकी कैपेबिलिटी है राजीव, ये हमेशा की वो, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आप देखें उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्कोर बनाए हुए हैं, 300 बनाए हुए हैं, तो वो कैपेबल हैं ये करने के, जो अब वो करके दिखा रहे हैं। तो ज़रूरत है उन्हें कॉन्फिडेंस देने की, और तो वो एक सक्षम ऑलराउंडर के रूप में उभर सकते हैं, जो कि भारतीय टीम की नीड है इस समय। बिल्कुल। और जिस तरह की बैटिंग जडेजा कर रहे हैं, लग रहा है एक बड़ी प्रॉब्लम से निकाला है उन्होंने कप्तान और टीम मैनेजमेंट को, रितेंद्र, और उनके साथ हार्दिक पांड्या। हालांकि आज उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, लेकिन जो 6 और 7 नंबर पे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इससे थोड़ी टेंशन जरूर दूर होगी टीम मैनेजमेंट की। जी हाँ, रविंद्र जडेजा का कहना होगा, बहुत विटी हैं, ज्यादा प्रेशर नहीं लेते हैं राजीव। अभी हाल में जब अजय जडेजा ने उनसे पूछा, उन्होंने बर्फ अपने कंधे पे लगाई थी कि बर्फ की जगह कहीं और है, तो उन्होंने बहुत कॉमिक तरीके से जवाब दिया, जी मैं मानता हूं रात का समय है, बर्फ कहीं और होनी चाहिए। तो ये कहने का मतलब है इनको स्विच ऑन स्विच ऑफ आता है। जब क्रिकेट खेलते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, शानदार खेलते हैं, और जब रिलैक्स होना होता है तो रिलैक्स होते हैं। तो जी हाँ, ये एसेट है, और इनकी बल्लेबाजी इस टूर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और साथ ही अगर हम विराट कोहली पे भी थोड़ी चर्चा कर लें, राजकुमार जी, स्टार्ट मिल रहा है हर बार विराट को, लेकिन आपको लग रहा है एज अ कोच आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे उनकी बैटिंग, क्या कुछ ऐसी प्रॉब्लम लग रही है जिसकी वजह से विराट के बैट से एक लंबे अरसे से हम कोई बड़ी पारी नहीं देख पा रहे हैं? राजीव, 2 वनडे में अगर आप देखें तो वो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली 100 नहीं हुआ उनका, और हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जब भी 30-40 क्रॉस करेंगे तो वो 100 ही बनाएंगे। तो ये एक छोटा ज़रूर चिंता का विषय है। आज वो एक बहुत ख़राब बॉल पर, मैं कहूँगा ख़राब शॉट मारकर आउट हो गए, तो वो रियलाइज़ भी कर रहे होंगे कि मेरे से गलती हुई है, और देखिएगा अगले मैच में वो जिस तरह की कमबैक करेंगे। बिल्कुल। और रितेंद्र, जिस तरह राजकुमार जी को उम्मीद है, क्या कुछ ऐसी उम्मीद रितेंद्र आप भी रख रहे हैं कि बचे हुए 2 T20 मैचेस में अगर वो फॉर्म अपना पकड़ते हैं तो पहला टेस्ट मैच जो वो खेलेंगे, जहां पे तमाम दुनिया भर के लोगों की निगाहें, क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट मैच होगा, वहां के लिए विराट थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे? राजीव, मुझे लगता है बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, फॉर्म में भी हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस विराट से इतनी ज्यादा हो चुकी हैं। मुझे याद आता है तेंदुलकर के समय में एक आदमी से मैंने बात की, तो उसने बोला आज तेंदुलकर फेल हो गया। तो मैंने जब स्कोर कार्ड देखा तो उन्होंने 85 रन बनाए हुए थे। तो हर आदमी सोचता है विराट कोहली भी रोज 100 रन बनाए। तो जी हाँ, ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, बट हम उनसे एक्सपेक्ट इसलिए करते हैं कि वो चैंपियन है। तो अगर हर मैच में रन बनाएंगे, इस ऑस्ट्रेलिया टूर में हम अपना सिक्का जमा पाएंगे। राजकुमार जी, पहला मैच ऑस्ट्रेलिया हार चुकी है, कितना प्रेशर में होगी? एक तो उनके लगातार खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं, एरन फिंच के बारे में भी कह रहे हैं कि निगल है और वो तेजी के साथ रन नहीं भाग पा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बैकफुट पर होगी जब सिडनी पहुंचेगी? बिल्कुल होगी राजीव, और भारत का मोराल बहुत हाई है। लगातार 2 मैच जीते हैं, पहले तीसरा वनडे जीता है और अब ये T20 मैच। तो भारतीय टीम का बहुत अच्छा मोराल होगा और मोमेंटम हाई है भारतीय टीम का, और कप्तान कभी भी ये मोमेंटम छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आगे जैसे मैंने पहले भी कहा, क्रूशल टेस्ट सीरीज़ आ रही है जिस पे पूरे वर्ल्ड की नज़रें हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर हम ये सीरीज़ जीतकर उस टेस्ट सीरीज़ में जाते हैं तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, आपका भी, रितेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक संदेश है इंडिया न्यूज़ के माध्यम से, और राजकुमार जी हमारे साथ हैं कि जीतना रखो जारी और ऑस्ट्रेलिया पर लगातार पड़ते रहो भारी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।